नमस्कार, मैं हूं वरुण। आप देख रहे हैं मनी टाइम। आज की पहली खबर आपको थोड़ा परेशान कर सकती है क्योंकि बढ़ने वाला है आपके बिजली का बिल। यह हम नहीं कह रहे बल्कि खुद केंद्रीय बिजली मंत्री कह रहे हैं। देश में बिजली महंगी होने की आशंका बढ़ गई है। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने शुक्रवार को कहा कि ब्लैकआउट से बचने के लिए बिजली संयंत्रों में 10% आयातित कोयला मिलाने से प्रति यूनिट बिजली टैरिफ 60 से 70 पैसा बढ़ जाएगा। सिंह ने कहा कि बिजली कंपनियों की कोयले की मांग पूरी करने में घरेलू कंपनियों के नाकाम रहने के कारण कोयला आयात करने का फैसला किया गया है। केंद्रीय बिजली मंत्री ने यह भी कहा कि ऊर्जा की खपत में लगभग 25% की बढ़ोतरी हुई है और पिछले एक साल में पीक डिमांड में भी 15% का इजाफा हुआ है। आयातित कोयले की कीमत 17,000 से 18,000 रुपये प्रति टन है, जबकि घरेलू कोयले की कीमत करीब 2,000 रुपये प्रति टन है। इस कारण बिजली शुल्क में करीब 60 से 70 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करीब करीब तय है। IDFC फर्स्ट बैंक ने बढ़ा दिया है बेंचमार्क लेंडिंग रेट। जानिए अब किस दर पर आपको लोन मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर के IDFC फर्स्ट बैंक ने विभिन्न अवधियों पर अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट MCLR को 10 से 15 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है। नई दरें 8 जुलाई 2022 से प्रभावी हो चुकी हैं। एक साल की अवधि के लिए MCLR अब 8.80% होगी, जबकि 6 माह की अवधि के लिए इसकी दर 8.50% होगी। 3 महीने की MCLR 8.20% हो गई है। IDFC फर्स्ट बैंक की वेबसाइट के मुताबिक होम लोन की इंटरेस्ट रेट अब 7.5% से शुरू होगी। पर्सनल लोन के लिए ब्याज दर की शुरुआत 10.49% से होगी, जो अधिकतम 25% तक होगी। MCLR वो न्यूनतम लेंडिंग रेट है जिससे कम पर बैंकों को लोन देने की अनुमति नहीं है। अब चलिए आपको एक खुशखबरी दे देते हैं। मदर डेयरी ने अपने खाद्य तेलों की कीमत में कटौती कर दी है। सरकार के निर्देश के बाद मदर डेयरी ने सोयाबीन और राइस ब्रैन ऑयल की कीमतें 14 रुपये प्रति लीटर तक घटा दी हैं। कीमतों में इस कटौती के बाद धारा रिफाइंड सोयाबीन तेल का पॉलीपैक 194 रुपये से घटकर अब 180 रुपये प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध होगा। धारा रिफाइंड राइस ब्राइन ऑयल के पॉलीपैक की कीमत 194 रुपये से घटकर 185 रुपये होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में एडिबल ऑयल कंपनियों को वैश्विक स्तर पर कुकिंग ऑयल की कीमतों में गिरावट का लाभ उपभोक्ताओं को देने का निर्देश दिया था। दिल्ली NCR में दूध की प्रमुख कंपनी मदर डेयरी धारा ब्रांड के तहत खाद्य तेल की बिक्री करती है। कंपनी ने कहा कि नई कीमतों वाले उत्पाद अगले हफ्ते तक बाजार में उपलब्ध होंगे। कंपनी को अगले 15-20 दिनों में सूरजमुखी तेल की अधिकतम खुदरा कीमत भी कम होने की उम्मीद है। आपके लिए हमारे पास एक और गुड न्यूज़ है। फ्रिज, AC और वॉशिंग मशीन सहित इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की कीमतों में कमी आने वाली है। महंगाई से परेशान मध्यम वर्ग के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। फ्रिज, AC और वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान बना रहे आम लोगों को जल्द ही आसमान छूती महंगाई से राहत मिल सकती है। फ्रिज, AC, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की कीमतें जल्द ही कम हो सकती हैं। दरअसल कंपनियों ने पिछले दिनों महंगे कच्चे माल का हवाला देते हुए विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर कीमतें बढ़ाई थी, लेकिन अब अलग अलग जिन्सों की कीमतों में गिरावट आने के बाद कंपनियां इनपुट लागत में कमी का लाभ सीधे ग्राहकों को देना चाहती हैं। ब्रोकरेज फर्म ICICI की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के बाद इस साल शिखर पर पहुंचने के बाद तांबा अब 21% सस्ता हो गया है, जबकि स्टील की कीमतों में भी 19% की गिरावट आई है। इसके अलावा एल्यूमिनियम की वर्तमान कीमतें इस साल अप्रैल से 36% कम हो गई हैं। ICICI सिक्योरिटीज़ का कहना है कि इनपुट कीमतों में सुधार के साथ इन आइटम्स पर कीमतें बढ़ाने की आवश्यकता अब कम हो गई है। पिछले 2 सालों में कंपनियों ने लगातार कीमतें बढ़ाई हैं, इसलिए अब आम जनता को राहत देना ज़रूरी है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। एयर एशिया दे रही है सस्ते हवाई सफ़र का मौका। एयर एशिया इंडिया दिल्ली जयपुर जैसे घरेलू रूट पर 1497 रुपये शुरुआती किराए के साथ स्प्लैश सेल की शुरुआत कर चुकी है। स्प्लैश सेल 10 जुलाई तक चलेगी। इस सेल के तहत बुक किए जाने वाले टिकट पर 26 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच यात्रा की जा सकती है। कंपनी ने कहा कि ये ऑफर एयर एशिया इंडिया की केवल 15 फ्लाइट्स पर ही लागू होगा। एयरलाइन ने यह भी कहा कि इस ऑफर के तहत सीटों की संख्या सीमित है और सभी तारीख, फ्लाइट्स या रूट्स पर उपलब्ध नहीं है। ये एक सीमित इन्वेंट्री ऑफर है जो पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगा।
घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को सरकार ने राहत दी है। विदेशी उड़ानों के लिए अब नहीं देना होगा एटीएफ पर उत्पाद शुल्क। वित्त मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस को एटीएफ की खरीद पर 11% बुनियादी उत्पाद शुल्क से राहत दे दी है। मंत्रालय ने कहा कि घरेलू एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए बेचे जाने वाले एटीएफ पर बुनियादी उत्पाद शुल्क नहीं वसूला जाएगा। ये फैसला 1 जुलाई से ही लागू हो गया है। सरकार ने 1 जुलाई को विमान ईंधन के निर्यात पर 6 रुपये प्रति लीटर की दर से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद ये संदेह पैदा हो गया था कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन करने वाली घरेलू एयरलाइंस पर यह शुल्क लागू होगा या नहीं। तेल कंपनियों का कहना था कि एटीएफ के निर्यात पर उत्पाद शुल्क लगने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों वाली घरेलू एयरलाइंस को 11% की दर से बुनियादी उत्पाद शुल्क देना होगा, लेकिन वित्त मंत्रालय ने अब इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच निवेशकों ने इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगा दिया है पैसा। जानिए कितना निवेश किया गया है। घरेलू शेयर बाजार में बनी उतार चढ़ाव की स्थिति और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी के बीच इक्विटी म्यूचुअल फंड में जून के महीने में शुद्ध रूप से 15,498 करोड़ रुपए आए। जून लगातार 16वां ऐसा महीना है जब इक्विटी म्यूचुअल फंड में सकारात्मक रुख देखने को मिला है। हालांकि जून के आंकड़े मई 2022 की तुलना में काफ़ी कम हैं, जब म्यूचुअल फंड 18,529 करोड़ रुपए आए थे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का कहना है पिछले महीने की तुलना में कम निवेश की वजह निवेशकों द्वारा निवेश माहौल को लेकर बनी चुनौतियों को देखते हुए सतर्क रुख अपनाना है। हालांकि निवेशकों के बीच सकारात्मक धारणा की वजह से इक्विटी योजनाओं में मार्च 2021 से निवेश किया जा रहा है। इससे पहले जुलाई 2020 से फरवरी 2021 के बीच लगातार 8 महीने इन योजनाओं से निरंतर निकासी हुई थी और कुल 46,791 करोड़ रुपए निकाले गए थे। होटल रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज पर रोक लगने के बाद भी आपको नहीं मिलेगी राहत। क्यों ऐसा होगा, चलिए जान लेते हैं। रेस्टोरेंट संचालकों ने सर्विस चार्ज को अवैध बनाने वाले फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि उनके पास कीमत बढ़ाने के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। रेस्टोरेंट्स में परोसे जाने वाले आइटम्स की कीमतों में अब 10% का इजाफा हो सकता है। ऐसे में सर्विस चार्ज पर बैन के बावजूद लोगों को तो कोई राहत नहीं मिलेगी। अब रेस्टोरेंट और होटलों में दूसरी तरह से लोगों की जेब काटी जाएगी। काइलिन चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ खनीजो का कहना है कि सर्विस चार्ज से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल वेटर्स को इंसेंटिव देने के लिए किया जाता है, इसलिए सर्विस चार्ज वसूलना कतई गलत नहीं है। सोशल साल्ट वाटर कैफ़े, स्लिंक एंड बारडॉट और स्मोक हाउस डेली का परिचालन करने वाली इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट और हॉस्पिटलिटी के सीईओ रियाज अमलानी का कहना है कि अगर सर्विस चार्ज को अवैध बनाया जाता है तो निश्चित ही खाने की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। निसान ने अपने मैग्नाइट के रेड संस्करण की बुकिंग शुरू कर दी है। ऑटो कंपनी निसान मोटर इंडिया ने अपने कॉम्पैक्ट एसयूवी मॉडल मैग्नाइट के रेड संस्करण की बुकिंग शुरू कर दी है। इसे 18 जुलाई को पेश किया जाएगा। मैग्नाइट का नया संस्करण XV वेरिएंट पर आधारित है। ये वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ साथ अन्य आधुनिक तकनीकों से लैस है। निसान मोटर इंडिया के प्रबंध निदेशक राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों, आराम और कनेक्टिविटी सुविधाओं वाला निसान का मैग्नाइट रेड संस्करण ग्राहकों को बेहद पसंद आएगा और ये कार 3 वेरिएंट में उपलब्ध होगी। चलिए अब नज़र डालते हैं IPO अपडेट्स पर। टाटा ग्रुप 2004 में TCS को पब्लिक करने के बाद अब एक और IPO लाने की योजना बना रहा है। ग्रुप ने अपनी ग्लोबल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी और डिजिटल सर्विसेज कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज़ को शेयर बाजार में लिस्ट करने की योजना पर काम कर रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के लिए IPO की प्रक्रिया हाल ही में शुरू हुई है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक सिटी को नियुक्त किया गया है। टाटा मोटर्स की टाटा टेक्नोलॉजीज़ में 74% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी जेब पर असर, आपकी ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ, देखते रहें मनी टाइम और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।